हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दीप सुपरविजन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की जो न्यूज़ है ये द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण से संबंधित है। द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2022-23 के चयनित और बंधित अभ्यर्थियों के राज्य स्तरीय काउंसलिंग के पश्चात प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आवंटन हेतु संबंधित सूचना। जो अभी हाल ही में SCERT में डीएलएड वालों की प्रवेश परीक्षा के उपरांत जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनकी काउंसलिंग हुई थी और उसके उपरांत अब यहाँ पर को डाइट अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और यहाँ पर को एडमिशन की जो डेट है वो भी दे दी गई है और कब से आपका जो प्रशिक्षण स्टार्ट होगा उसकी डेट भी यहाँ पर दे दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पूरी न्यूज़ को देखेंगे और नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं उनको देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। 7, 8 और 9 अप्रैल को यहाँ पर को काउंसलिंग यहाँ पर संपादित की गई थी और अभ्यर्थियों को ये बोला गया है कि 22 से 26 अप्रैल 2025 तक अनिवार्य रूप से आवंटित जनपद के संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। यहाँ पर को 22 से 26 के अप्रैल 2025 के बीच में आपको इस टाइम पीरियड में आपका जो भी आपको डाइट अलॉट हुई है आप उसको देख लीजिए वेबसाइट से और उस डाइट में आपको 22 अप्रैल से 26 अप्रैल 2025 तक एडमिशन यहाँ पर को कराने हैं उस जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में। इसके साथ साथ द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2022-23 हेतु चयनित और बंधित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के पश्चात प्रवेश हेतु दिशा निर्देश भी यहाँ पर को दिए गए हैं। जो प्रमाण पत्र हैं वो भी लेके जाने हैं। वो क्या क्या प्रमाण पत्र हैं उसको हम देख लेते हैं। तो जब भी आप डाइट में जिस दिन आप प्रवेश लेने जाएंगे उस दिन आपको ये अब यहाँ पर को लेके आने पड़ेंगे। एक तो हाई स्कूल का अंक पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का अंक पत्र, इंटर का अंक पत्र और इंटर का प्रमाण पत्र। ये हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी जो बाद में यहाँ पर को अंक पत्र और उनका प्रमाण पत्र एक ही में भी हो सकता है, तो ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे तो उनको भी यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपना एक ही सर्टिफिकेट लेके जाएं जो इनका अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक ही में है। और कुछ अभ्यर्थियों का अंक पत्र और प्रमाण पत्र इंटर का और या हाई स्कूल का अलग अलग हो सकता है। स्नातक परीक्षा के प्रत्येक वर्ष या सेमेस्टर के जो अंक पत्र हैं वो भी आपको लेके जाने हैं ग्रेजुएशन के, और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन का जो डिग्री होती है वो भी लेके जानी है। इसके अलावा जो कैटेगरी की बात कही गई है वो कैटेगरी के संबंधित प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसके अलावा जो DFF हो गया, PH हो गया, एक्स सर्विसमैन, ऑर्फन, जो उप श्रेणी के जो संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं वो भी आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा जो राज्य आंदोलनकारी से संबंधित स्वयं और आक्षिप्त जो आपने जो फॉर्म भरते टाइम पर जो प्रमाण पत्र लगाया होगा वो भी आपको लेके जाना है यहाँ पर को। इसके अलावा कुशल जो खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स मैन को जो आरक्षण मिलता है उससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको ले जाना है। इसके अलावा जो नैनीताल विज्ञप्ति में कुछ जो यहाँ पर विवरणीकरण के अनुसार स्थायी निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, ये आपको लेके जाने हैं वहाँ पर को। नियुक्त द्वारा जो जारी होता है जो ऐसे अभ्यर्थी जो जिनके माता पिता यहाँ पर को एक्स सर्विसमैन में है या फिर जिनके माता पिता अदर स्टेट के हैं लेकिन माता पिता की सर्विस उत्तराखंड में ही अर्धसैनिक बलों में है, तो उनके लिए नियुक्ता का प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा। डीएलएड प्रवेश परीक्षा संबंधित प्रवेश पत्र आपको लेके आना है। आधार कार्ड और अन्य फोटो वैध ID भी आपको लेके आनी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके आने हैं। अब अभी तक के जो प्रमाण पत्र जितने भी थे वो आपको SCERT में भी दिखाए होंगे, लेकिन अब जो प्रमाण पत्र हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर को इस यहाँ पर से आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर जो जितने भी अनापत्ति प्रमाण पत्र हैं, आपको शपथ पत्र आपको 10 रुपये के उसमें जो स्टाम्प पेपर में बनाना होता है ये भी लेके आना है। और प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के शासकीय और निजी सेवा में कार्यरत नहीं है। यदि वह कहीं कार्यरत है तो अभ्यर्थी विभाग सेवा योजना अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। एक नियमित प्रशिक्षण है। यह प्रशिक्षण 2 वर्ष की अवधि में नियमित निर्धारित अवकाशों के अतिरिक्त अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर केवल 6 यहाँ पर को एक सेमेस्टर में 6 CL यहाँ पर को काउंट होती है। इससे ज़्यादा अगर आप CL लेंगे तो आप फिर उसके बाद सेमेस्टर आपको रिपीट करना पड़ जाएगा। ये स्पष्ट नियम आपकी जो पाठ्यचर्या होगी, जो नियम होंगे उसमें दिए होंगे। अन्य नियमों की बात भी कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक अभ्यर्थी को पाठ्यचर्या में डीएलएड प्रशिक्षण के जो जितना भी संचालन संबंधी जो नियम है उनसे अवगत करा दिया जाए, ये बात कही गई है। और हस्ताक्षरित प्रति अभ्यर्थी की पत्रावली में सुरक्षित रखी जाए, ये भी कहा गया है। और अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता की जांच हेतु राज्य स्तरीय काउंसलिंग निर्देश के अनुसार जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर उसमें अगर भिन्नता पाई जाती है तो उनका नियम अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों की निर्धारित तिथि तक प्रवेश हेतु पंजीकृत डाक अनिवार्य सूचित करें, ये भी कहा गया है। और जो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 8वां पॉइंट ध्यान रखना है। प्रारंभिक शिक्षा के द्विवर्षीय डीएलएड पाठ्यचर्या के अंतर्गत पृष्ठ 31 पर प्रशिक्षण संचालन हेतु आवश्यक नियमन में आचरण शीर्षक में निहित प्रावधानों से प्रशिक्षुओं को स्पष्टता अवगत करा दिया जाए। अक्षरशः कड़ाई से पालन हेतु निर्देश भी यहाँ पर को किया जाए, ये बात भी यहाँ पर को कही गई है। अब यहाँ पर को
पृष्ठ 31 में प्रशिक्षण संचालन से संबंधित आवश्यक नियम और आचरण क्या हैं और इसका शीर्षक क्या है, इसको हम देख लेते हैं। इस पृष्ठ को, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो वो ये नियम है द्विवर्षीय डीएलएड संचालन हेतु आवश्यक नियम। द्विवर्षीय जो डीएलएड है प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं प्रभावी बनाने के लिए नियम निम्नानुसार निर्धारित यहाँ पर वो किए गए हैं। सबसे पहला है उपस्थिति। प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम कार्य दिवस 110 दिन है। आपको न्यूनतम 110 दिन आपको प्रशिक्षण का एक सेमेस्टर में लेना होगा। राष्ट्रीय पर्वों को कार्य दिवस में सम्मिलित यहाँ पर को नहीं किया जाएगा। जितने भी राष्ट्रीय दिवस होंगे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो यहाँ पर कोई इनको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा कार्य दिवसों में, 110 दिन के बाहर होंगे। द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण अवधि के प्रत्येक सेमेस्टर में कुल कार्य दिवसों में 100% उपस्थिति अनिवार्य यहाँ पर को होगी। आप बिल्कुल भी यहाँ पर को छुट्टी नहीं ले सकते हैं। केवल एक सेमेस्टर में अधिकतम 6 दिन का अवकाश, जिसे हम सीएल के रूप में काउंट करते हैं, वही यहाँ पर को देय होगा। इसके अलावा आप एक सेमेस्टर में कोई भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी अवकाश यहाँ पर को देय नहीं होगा। 100% से कम उपस्थिति वाले प्रशिक्षुओं से संबंधित सेमेस्टर को पुनः नामांकन कराना होगा। अगर किसी का 100% उपस्थिति नहीं है तो आपको उस सेमेस्टर को दोबारा रिपीट यहाँ पर करना पड़ेगा। ऐसे नामांकन प्रशिक्षु द्वारा द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरांत ही ऐसे संचालित सेमेस्टर में किया जा सकेगा, परंतु यह सुविधा उसे पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान केवल एक सेमेस्टर के लिए ही अनुमन्य यहाँ पर को होगी। जो अगला जो बैच आएगा उसके साथ आपको ये सेमेस्टर पूरा करना पड़ेगा। किसी एक सेमेस्टर के लिए देय अवकाश अगले सेमेस्टर में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि 6 अवकाश टोटल देय होते हैं, तो एक सेमेस्टर में ही ख़त्म करने होते हैं। अगले सेमेस्टर में फिर आपके जो 6 सीएल हैं वो लग जाएंगी, लेकिन पुरानी सीएल अगर आपकी बची हैं पुराने सेमेस्टर की, तो वो आपके अगले सेमेस्टर में यहाँ पर को नहीं जोड़ी जाएगी। प्रशिक्षण के नामांकन कराने से पूर्व ही अभ्यर्थी को अवकाश एवं उपस्थिति संबंधित नियमों का अवगत कराने हेतु अनुबंध यहाँ पर पत्र लिखा जाएगा। उसकी उपस्थिति, अवकाश और अन्य नियमों का यहाँ पर को पालन कड़ाई से भी किया जाएगा। इसका उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है। आचरण से संबंधी जो मेन पॉइंट है हमारा उसको भी हम देख लेते हैं। प्रशिक्षु से अपेक्षा की जाती है कि प्रशिक्षण अवधि में उसके कार्य व्यवहार उत्कृष्ट कोटि का हो। यदि प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण अवधि में अमर्यादित व्यवहार किया जाता है तो इस स्थिति में प्रशिक्षु के आचरण की जांच आख्या के आधार पर संबंधित संस्थान के प्राचार्य की संस्तुति पर अपर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के प्रशिक्षण से निष्कासित किया जा सकता है। आपका जो प्रशिक्षण है उससे आपको निष्कासित कर दिया जा सकता है अथवा उसे परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है। प्रशिक्षण की अवधि में किसी प्रकार के आंदोलन में सम्मिलित होना, राजनीतिक दबाव डालना आचरण संहिता के विरुद्ध यहाँ पर को माना जाएगा। ये भी क्लियर कह दिया है कि किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण से संबंधित जो भी आंदोलन है या फिर कोई राजनीतिक दबाव डालना या आचार संहिता का यहाँ पर को उल्लंघन यहाँ पर को माना जाएगा, आचार संहिता डीएलएड की। इसके अनुशासनहीनता मानते हुए प्रशिक्षुओं पर अभ्यर्थन स्वतः निरस्त यहाँ पर को मान दिया जाएगा। जो भी प्रशिक्षु हैं या जो प्रशिक्षु हैं अगर ऐसे राजनीतिक गतिविधियों में आते हैं या फिर आंदोलन करते हैं या फिर राजनीतिक दबाव डालते हैं तो उनका जो अभ्यर्थन है स्वतः ही यहाँ पर को निरस्त कर दिया जाएगा, अगर आप प्रशिक्षण अवधि के दौरान इस तरह की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। प्रवेश संबंधी विवाद से स्थिति में न्यायालय के आदेशों से अन्य किसी भी कारण देर से प्रवेश पाने की स्थिति में छूटे हुए सेमेस्टर पूर्ण अवधि के लिए आगामी बैच से उसी सेमेस्टर में प्रवेश लेने पाठ्यक्रम पूर्ण होना होगा, तभी वे परीक्षा में यहाँ पर को सम्मिलित हेतु अहर होंगे। जो अगला बैच आएगा उसी के साथ आपने यहाँ पर को वो सेमेस्टर पूरा करना है। यही जो थे जो नियम थे उसमें आचरण से संबंधित नियम थे, द्विवर्षीय डीएलएड संचालन से संबंधित आवश्यक जो नियम है यही वो नियम है जिनकी यहाँ पर को बात कही गई है नोटिफिकेशन में। तो ये नियम आपको अच्छे से ध्यान रख लेने हैं और इन्हीं नियमों के अनुसार आपने द्विवर्षीय डीएलएड का पाठ्यक्रम यहाँ पर को संपादित करना है, संचालन करना है और अपना जो द्विवर्षीय डीएलएड है वो पूर्ण करना है यहाँ पर को। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।